आज का पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 5 से 9। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी है। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए। मैंने ना तो कोई विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपने गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसीलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुख पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 से 18। कार्यों के बिना विश्वास अपने में निर्जीव रह जाता है। भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करे, तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास ना पहनने के कपड़े हों और ना रोज रोज खाने की चीजें। यदि आप लोगों में से कोई उनसे कहे, खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहन लीजिए और पेट भर खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीजें नहीं दे, तो इससे क्या लाभ? इसी तरह कार्यों के बिना विश्वास अपने में निर्जीव रह जाता है। और ऐसे मनुष्य से कोई कह सकता है, तुम विश्वास करते हो, किंतु मैं उसके अनुसार आचरण करता हूँ। मुझे अपना विश्वास दिखाओ जिस पर तुम नहीं चलते, और मैं अपने आचरण द्वारा ही तुम्हें अपने विश्वास का प्रमाण दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 27 से 35। आप मसीह हैं। मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिपी के गांवों की ओर चले गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूँ? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता। कुछ लोग कहते हैं इलियस, और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। पेत्रुस यीशु को अलग ले जाकर समझाने लगा, किंतु यीशु ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेत्रुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। यीशु ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त
लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे सुरक्षित रखेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है।